नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज तेजस ब्यूटी के कार्यक्रम में नेल्स के बारे में हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट जुड़ेंगी और जानेंगी कि महिलाओं में नेल्स को कैसे बढ़ाएं और कैसे सुंदर रख सकें। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। महिलाओं में खूबसूरती दिखने की एक चाहत होती है और उस खूबसूरती में नेल्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आजकल महिलाएं अपने नेल्स को कैसे लंबा रख सकें, कैसे उसके देख रेख कर सकें, इसके बारे में आप बताएं। देखिए जैसे बहुत लोग होते हैं आजकल लेडीज़ वर्किंग है, कंप्यूटर चलाती हैं, लैपटॉप चलाती हैं, तो खुद के लंबे नेल्स समटाइम नहीं रख पाती हैं या घर के काम होते नहीं रख पाती हैं। तो अभी उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने जब भी कहीं पार्टी में जाना है, किसी ओकेज़न में जाना है, तो वो नेल एक्सटेंशन करा सकती हैं। नेल एक्सटेंशन होते हैं और जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एटलीस्ट 20-25 डेज़ चल जाते हैं और वेरिएशन भी होता है, अच्छे से डिज़ाइन भी बना सकती हैं। जिन लोगों के अपने नेल्स खुद से नहीं बढ़ सकते हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट में प्रेस ऑन नेल्स भी आते हैं, जो कि इंस्टेंट लगा सकती हैं वो। तो ऐसे कर सकती हैं वो, क्योंकि बहुत मेंटेन करना आसान नहीं होता सेल्फ नेल्स लंबे रखने के लिए। तो नेल एक्सटेंशन एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि उनकी खूबसूरती को और चार चाँद लगाता है उनके हाथों को और सुंदर दिखते हैं वो नेल। ये आर्टिफिशियल जो नेल्स लगाए जाते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? नहीं, नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो भी केमिकल यूज़ होता है, वो एक तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए रहता है, उसका स्किन पे कोई लेना-देना नहीं होता है, ना कि उनके सेल्फ नेल्स भी खराब नहीं होते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी, इसका जरा विस्तार से बताइए कि नेल्स को कैसे एक साधारण सी महिला जो नहीं जानती इस बारे में और गांव से बिलोंग करती हैं या शहर से भी हैं, सभी को अपने नाखूनों को सुंदर दिखना और लंबे दिखना और साफ सुथरा रखना एक उनके में एक अंदर से चार्म रहता है। तो जरा विस्तार से बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट है और कैसे अपने नाखूनों को सुंदर बढ़ा सकती हैं, लंबा कर सकती हैं। ये इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपको कहीं जाना है, आना है, तो आप नेल एक्सटेंशन करा सकते हैं। उसके लिए मैनीक्योर कराइए, सबसे पहले तो नेल्स को अपने साफ-सुथरा रखना चाहिए। हाइजीनिक बहुत इम्पोर्टेंट है। नेल्स का मैनीक्योर करा के जिसमें केवल नेल्स पे काम किया जाता है। नेल्स को नीट क्लीन रख के, नेल्स को फाइल करके, फिर हम उसपे जो हमारे केराटिन के बने हुए नेल्स होते हैं और वो फास्ट टिप्स होती है जिसको हम नेल ग्लू से स्टिक कर करके और उसपे बिल्डर जेल लगा करके और अच्छे से डिज़ाइन शेप दे करके डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। ये क्या हर जगह उपलब्ध है या कुछ खास लोगों के साथ कराना चाहिए इसको? नहीं, वैसे तो ये सभी जगह लोग उपलब्ध है, अभी तो सभी लोग करते हैं क्योंकि इसका बहुत चार्म है, नेल एक्सटेंशन का, नेल आर्ट का बहुत चार्म है आपको बताएँ। तो बट लेकिन ये कि थोड़ा-सा ध्यान देना है कि जिनको प्रॉपर नॉलेज हो इस बारे में, उसे कराना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिए होते हैं और वो लोग कर देते हैं, तो जिसमें आपके सेल्फ नेल्स काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि हम जब इसको नेल एक्सटेंशन करते हैं, तो उसमें हमारे नेचुरल नेल होते हैं, उसकी शाइन हटानी होती है। तो सम टाइम कुछ लोगों से वो नेल्स की शाइन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपके सेल्फ नेल्स ना हार्ड हो जाते हैं। फिर उसपे स्टिक करते हैं, फिर जब आपको कभी हटाना होता है, तो जब ये हटाते हैं तब आपके ये नेचुरल नेल हार्ड हो जाते हैं। तो हमेशा एक जिनको प्रॉपर नॉलेज है, अच्छे नॉलेज वाले बंदे से ही कराना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आर्टिफिशियल नेल्स को ना लगवाना चाहे तो घर में नाखूनों को कैसे सुंदर रखा जा सकता है? क्या कोई घरेलू टिप्स हो सकते हैं इस बारे में? हाँ, घरेलू टिप्स ये हो सकते हैं कि जैसे घर पे आप अपना काम-वाम करते हैं, जो भी काम-वाम करने के बाद में आप प्रॉपर नेल्स को मॉइस्चराइज़ करिए, टाइम-टाइम पे उनको कट करते रहिए, बैंड करते रहिए, तो वो शेप अप रहते हैं और जैसे कि आप नींबू लगा सकते हैं, नींबू लगाते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अंदर से इंटरनल खाना-पीना अपना अच्छा रखें, जिसमें कि आप आयरन वगैरह की डाइट लीजिए, कैल्शियम की डाइट लीजिए, तो नेल्स अच्छे रहते हैं, बिल्कुल मतलब टूटते नहीं हैं। जनरली पानी जी। का काम कर वो सॉफ्ट होकर के टूट जाते हैं। तो मॉइस्चराइज़ कर देंगे, वासलीन वगैरह लगा सकते हैं, तो ऐसे किया जा सकते हैं आप घरेलू। नेल्स पे कभी-कभी धब्बे या कुछ टाइप से दाग टाइप के आ जाते हैं या सफेदीपन आ जाती है, तो उसको क्या उसके लिए भी नेल्स विस्तार में क्या करना चाहिए? कोई और घर में भी कोई उपाय है इसका?
नेल्स में समटाइम ये देखा गया कि येलोइश हो जाते हैं। ये येलोइश ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बहुत सी लेडीज होती हैं सस्ते नेल पेंट लगाते, 5 रुपए 10 रुपए वाले नेल्स लगा ले नेल पेंट लगाती हैं, जिसको कॉन्टिन्यूअसली लगाने के से नेल्स येलो हो जाते हैं। और जो व्हाइट जी स्पॉट्स आते हैं वो आपकी किसी न किसी प्रोटीन की विटामिन की कमी की वजह से नेल्स पे आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। और जो नेल आप सस्ते नेल पेंट लगाते हैं उससे आपके येलोइश हो जाते हैं नेल्स। तो और जी दूसरी बात ये भी कि आपको फ्रीक्वेंटली नेल को कवर करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा अगर आप नेल पेंट भी लगाते हैं, सस्ते या महँगे जो भी लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको रेगुलर नेल पेंट नहीं लगा के रखना चाहिए, आपको हटाना चाहिए जिससे नेल्स में एयर लग सके, ब्रीथ कर सकें नेल्स और उनको हवा-पानी से मिलता रहे जिससे वो शाइनी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। एवरी टाइम जी जी। नेल पेंट रखना प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, जो ये ऊपर से नेल्स पेंट लगाए जाते हैं उनको डेली क्लीन भी करना होता है? हाँ, डेली भी क्लीन कर सकते हैं अगर समटाइम आपके पास टाइम नहीं है तो अगर वो लगा भी हुआ है तो भी कम से कम वंस इन अ वीक तो आपको क्लीन करके 2-3 दिन के लिए नेल्स को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। उन पे कुछ नहीं लगाना चाहिए। शाइनर भी जी। नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग नेल्स रिमूवर ना होने पे उस पे कुछ कुछ और हथियार हथियार या औजार लेकर के उससे सफाई करते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो क्या सही तकनीक है या गलत है ये? नहीं, बिल्कुल भी ये सही तरीका नहीं है। मुझे जी अभी नेल रिमूवर लगाना बहुत ज़रूरी है। नेल रिमूवर के बगैर उसको नहीं हटाएँगे, समटाइम होता है मैंने देखा है लेडीज़ को अपने हाथ से ही जी घिसते हैं, हाथों से चला के नेल पेंट पूरा के हटाती हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें जो नेल्स की हमारे ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो भी निकल जाती है। तो बेटर है कि आप नेल रिमूवर से ही नेल पेंट हटाएँ, बाकी कुछ भी यूज़ ना करें। शरीर की बनावट सबकी अलग अलग होती है। बहुत से लोगों के नाखून नेचुरल प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, बहुत से लोगों के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। जो जो बहुत ज्यादा छोटे हैं वो हमेशा अपने नेल्स को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं कि हम कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको करें। तो उनके लिए फिर आर्टिफिशियल नेल्स से ही सबसे है कि किसी ब्यूटी एक्सपर्ट पे जाकर के, नेल्स एक्सपर्ट वाले के पास जाकर के लगवाएं। तो क्या उनके पे भी वही प्रभाव होता है या उनके भी नाखून उतने सुंदर दिखते हैं जितने जितने बड़े नाखूनों पे भी लगते हैं, या छोटे नाखूनों पे लग सकता है? देखिए, जो नेल्स तो देखिए सबके बढ़ते हैं, जो और जो लोग मतलब और जो उनके लिए नेल्स नहीं बढ़ते हैं, उसका एक मेन रीज़न जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने इतने साल के एक्सपीरियंस करियर में, कि उनको नेल बाइटिंग की आदत होती है। जिन लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है या स्ट्रेस लेवल है, एंग्ज़ायटी है, जिससे बहुत है हमारी फीमेल्स जो नेल बाइटिंग करने लगती हैं, जिसकी वज़ह से उनके नेल कभी बढ़ते ही नहीं हैं आपको बताएँ। एक लेवल पे जी आते हैं और वो कट हो जाते हैं। और उस केस में क्या होता है कि उनको कहीं जाना है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि नेल एक्सटेंशन सही प्रभाव करता है, सेम ही उसका मतलब लुक आता है, खूबसूरत लुक ही आता है, चाहे जिनके नेल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ, जिन फीमेल्स को हमारे नेल बाइटिंग की आदत है, अगर वो नेल एक्सटेंशन कराते हैं ना, उनकी नेल बाइटिंग की आदत छूट जाती है। 100% मैं आपको बता रही हूँ कि जिन फीमेल्स को हमारे सोसाइटी के लिए नेल्स वर्क करती हैं, तो अगर उनको अपनी इस बुरी आदत से निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी नेल एक्सटेंशन कराएँ, 100% उनकी आदत छूट जाती है। मेरे भी कई क्लाइंट्स की मैंने देखा है कि नेल एक्सटेंशन कराने लगे, क्योंकि एक तो क्या है कि वो इतने खूबसूरत बना दिए जाते हैं कि जो छोटे नेल्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। हर फीमेल जो है अपने नेल्स थोड़े-थोड़े तो बट रखना चाहती है, बट चूँकि उनकी वो नेल बाइट की बुरी आदत है जो नहीं कर पाती हैं या फिर नहीं उससे छुपा पाती, तो वो अगर वो करा लेती हैं, नेल एक्सटेंशन अगर वो कराती है ना, 100% मैं कहती हूँ कि उनकी नेल बाइटिंग की आदत छूटेगी और उनके नेल्स भी बढ़ते हैं। क्योंकि नेल जब आप नेल एक्सटेंशन करते हैं ना, तो जो आपके नेचुरल नेल हैं, वो तो ग्रोथ होते ही होते हैं। नेल बाइट की वजह से वो ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर जी आप नेल एक्सटेंशन रखते हैं तो आपके खुद के नेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको जैसे बीच में मैंने बोला कि बीच-बीच में नेल को फ्री छोड़ना चाहिए, नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए कुछ दिनों के लिए ताकि नेल ब्रीथ कर सकें, सनलाइट ले सकें, है ना? हो सके। जी तब आपके जब नेल्स खुद बढ़ जाते हैं, नेल एक्सटेंशन कराते हैं तो लास्ट करते हैं 20-25 डेज़ वो लास्ट करते हैं। उस बीच में आपके नेल्स बढ़ के आते हैं, चाहे थोड़ा-थोड़ा है बढ़ जाते हैं और उसको अगर आप
15 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए भी छोड़ना चाहते हैं, तो वो नेल्स बढ़े हुए ही हो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कराना भी चाहें तो भी करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहती हैं तो भी आपके नेल्स खुद से अच्छे आ जाते हैं। तो हम बहुत लोग ऐसे नेल बेड इतना ज़्यादा करते हैं कि पूरा बहुत नीचे तक नेल बेड मैंने देखा है, खुद से देखा है ऐसा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट नेल एक्सटेंशन का उन लेडीज़ के लिए है जो नेल पेंट करती हैं, वो इससे छुटकारा पा सकती है अपने नेल पेंट की आदत से। जी, जी। अच्छा, ये आर्टिफिशियल नेल्स आप लगाती हैं जो महिलाओं को, तो उन उसको कितने दिन तक महिलाएँ रोक सकती हैं अपने हाथों में? क्योंकि भारी केमिकल से अब या अच्छे केमिकल से उसको जोड़ती होंगी, चिपकाती होंगी नेल्स पे। महिलाएँ काम भी करती रहती हैं, तो कहीं उजड़ने का डर भी रहता है, तो उसको करके केयर भी करती हैं। तो क्या उसपे जो केमिकल्स लगे होते हैं नेल्स पे, वो कितने दिनों तक रुकने चाहिए या कितने दिनों बाद उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए? देखिए, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी हम लगाते हैं उसमें जो भी केमिकल होता है, वो ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिससे हार्म हो आपको। क्योंकि लेडीज़ आटा भी छानती हैं, खाना खुद भी खाती हैं, बनाती भी हैं, पर उसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है क्योंकि जो भी केमिकल होता है, हम उसको लैंप के थ्रू उसको क्योर कर देते हैं। तो कहते हैं वो फिक्स हो जाता है, उसमें से कुछ रिलीज़ नहीं होता है। जस्ट लाइक आपके नेल्स होते हैं, वैसे ही है कि उन पे अगर आपने कुछ काम किया है, लगा है, आपने पानी से धोया, वो निकल जाता है। कोई ऐसा केमिकल नहीं कि आपके खाने में वो जा रहा है या गर्मी से पिघल जाएगा, नहीं। ऐसा कोई केमिकल नहीं होता क्योंकि जस्ट नेल पेंट है और जो ग्लू लगाते हैं, तो वो जस्ट उस दोनों अपने नेचुरल नेल्स और आर्टिफिशियल नेल्स को फिक्स करने तो वो फिक्स हो गया, क्योर हो गया, उसमें से कोई लीकेज नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं निकलता है। हाँ, दूसरी बात केयर करनी पड़ती है। अगर बहुत लास्ट करते हैं, तो केयर तो करनी पड़ती है कि आपका पानी का थोड़ा-सा कम करें, पूरा तो नहीं छोड़ सकती फीमेल्स हमारी, बट थोड़ा कम काम करें, तो चल जाते हैं 20-25 डेज़ क्योंकि फिर हमारे खुद के नेचुरल नेल ग्रोथ हो जाते हैं, तो नेचुरल नेल्स और आर्टिफिशियल नेल्स के बीच में गैपिंग आ जाती है। तो वो आपको जी। रिफिल करना पड़ता है, आप निकाल भी सकते हैं, निकलवा सकते हैं। आपका ओकेज़न हो जाए, आप निकलवा भी सकते हैं, बट नुकसान नहीं है। उसका कोई नुकसान नहीं है कि हेल्थ पे कोई इश्यू कर रहा है, ऐसा कुछ भी। तो ये इसके भी मतलब कोई कई प्रकार के नेल्स आते होंगे, आर्टिफिशियल नेल्स आते होंगे, तो क्या ब्रांडेड भी होते हैं या नॉन ब्रांडेड लोग अब यूज कर लेते हैं? सस्ते के चक्कर में चले गए, कहीं लगवा लिया, पता चला उसके आगे चल पे उसके नाखून खराब होने लगे या उस पे साइड इफेक्ट होने लगा। तो ऐसे में क्या राय देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, हाँ, इसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट तो रहता है, देखिए ब्रांडेड की चीज़ें मार्केट में हैं और उनके सब्स्टिट्यूट भी हैं मार्केट में, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो है जो सब्स्टिट्यूट है वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं ब्रांडेड तो फिर क्योंकि बहुत हर ज़रूरी नहीं कि हर कोई ब्रांडेड अफ़ोर्ड कर सके क्योंकि कॉस्ट में डिफरेंस आता है, आपको बता दें। तो ऐसा नहीं है लेकिन जो सब्स्टिट्यूट भी है अगर जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सब्स्टिट्यूट हैं, वो भी आपको कोई ऐसा हार्म नहीं करते। बस तो करने ये की केवल हाँ। टेक्नीक पे सॉरी, सॉरी। जी, जी। कंटिन्यू कंटिन्यू करिए, करिए, करिए कंटिन्यू। तो बस थोड़ा-सा करने वाले की टेक्नीक पे टोटली हमारा जो भी डिपेंड करता है काम, वो टेक्नीक पे भी काम करता है। टेक्नीक डिपेंड करता है कि जो हम नेचुरल नेल्स की पॉलिश हटाते हैं, उसकी शाइन हटाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा रब करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा रब करते हैं तो नेचुरल नेल्स हर्ट हो जाते हैं। तो बस इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने शौक पूरे करने के लिए तो ज़्यादा पे करना पड़े, ऐसा नहीं है। आप अपने जी। बजट में भी अपने शौक पूरे कर सकती हैं। ये हाथों में भी होते हैं, पैरों में भी लगाए जाते हैं? पैरों के लिए भी इसकी व्यवस्था है विस्तार करने की क्या? हाँ, हाँ, पैरों में भी लगाते हैं। पैरों में भी जिन लोगों के नेल्स नहीं बढ़ते हैं या बढ़ते भी हैं तो लेकिन पैरों में जनरली क्या होता है कि जो हमारी ये नेल पेंट होती है वो डिफरेंट होती है। वो नॉर्मल नेल पेंट्स के जैसी नहीं होती, जेल पेंट होती है, परमानेंट होती है। तो पैरों में जी। ज़्यादातर लोग जो है केवल जेल पेंट लगवाते हैं, जो अपने खुद के सेल्फ नेल्स पे जेल पेंट लगवाते हैं पैरों में। हाथों में एक्सटेंशन कराते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पैरों में एक्सटेंशन नीड नहीं होती है, पैरों में ईज़िली बढ़ जाते हैं क्योंकि हाथों से तो काम करते हैं तो टूट जाते हैं आपको बताएँ, बट पैरों के बढ़ जी। जाते हैं। पर हाँ, दोनों होते हैं, हाथों-पैरों दोनों होता है। अच्छा, ये एक जो आप आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं, चाहे ब्रांडेड लगाएँ या अनब्रांडेड लगाएँ, तो अब लोगों की क्षमता के ऊपर है कैसा लगवाती हैं। क्या उसके बाद फिर कोई नेल पेंट्स जो ऊपर से लगाते हैं, क्या उसके लिए भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए या कोई भी चीज़ जो उनका समझ में आए या जो उनको प्रोडक्ट पसंद हो उस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा नेल एक्सटेंशन में हम लोग जेल पेंट लगाते हैं, वो जेल पेंट होते हैं और वो जेल जी, पेंट के लिए हमारे पास एक लैंप होती है जिसके अंदर हम पोर कर देते हैं। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि वही हम नेल एक्सटेंशन के साथ ही जेल पेंट लगाते हैं, वो परमानेंट नेल पेंट जिसको कहते हैं हम। बहुत लोग ऐसा होता है कि उनको लगता है कि नहीं नेल्स नहीं बड़े हैं बट उनको बड़े नेल्स रखना है पर नेल पेंट चेंज करते रहना है। तो इस केस जी, में क्या करते हैं नेचुरल मतलब एक्सटेंशन कर देते हैं फॉल्स टिप लगा करके और उसको जेल वेल लगा के क्योर करके उनको शेप अप करके उनको छोड़ देते हैं टॉप कोट लगा के। तो जो हमारा जी। क्लाइंट है वो अपना डेली अपना जो रेगुलर नेल पेंट जो वो यूज करते हैं वो चेंज कर करके लगा सकते हैं। तो ऐसे कर क्योंकि जेल पेंट अगर हम लगाते हैं फिर वो 20-25 डेज के लिए लास्ट कर जाता है। लेकिन जो लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो अपना रेगुलर नेल पेंट उस पर लगा सकते हैं, हम एक्सटेंशन करके फिर छोड़ देते हैं। अगर लगाए नेल पेंट्स तो घर पे भी अपना रिमूव करके दूसरा पेंट्स लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें हाँ नहीं होती है। जी, अच्छा उसमें जो तो है हम जी, जी बताएं। में हम जेल पेंट नहीं लगा के देते, फिर क्लाइंट अपना खुद का नेल पेंट चेंज करके लगा सकते। अच्छा, अच्छा, जो आप जेल पेंट लगाते हो तो फिर भी उसके उसकी लाइफ 20 से 25 दिन की होती है। अगर वो चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार न लगवाएं, तो घर पे भी अपने प्रोडक्ट जो भी यूज करते हैं सामान्यतः वो अपना यूज कर सकते हैं उसमें। अच्छा, ये तो लगाने की विधि हो गई। निकालने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या अपने घर पे भी निकल सकता है, या क्या होता है? जिससे वो तो काफी हार्ड हो जाता है, चिपक जाता होगा। तो घर पे निकालने पे नाखून को भी उजड़ने का डर रहता होगा, या नाखून को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। पता है जैसे कि कई लोग मेरे क्लाइंट में मैंने कई लोगों का ऐसे क्वेरी सुनी कि उनका जैसे शादी वादी में अपने करा लेते हैं, वो ब्राइडल करा लेते हैं शादी में, फिर शादी 2-4 दिन के बाद फिर उनको काम करा तो दिक्कत आती है। फिर वो खुद ही अपने नेल्स निकालने की कोशिश करते हैं जो कि कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि जी, इसके पूरा प्रोसेस है आपको बताएं। जितना हमको लगाने में टाइम लगता है, नेल एक्सटेंशन करने में टाइम लगता है, उससे आधा टाइम हमको उसको निकालने में टाइम लगता है आपको बताएं। और हम पूरी सावधानी के साथ प्रिकॉशन के साथ निकालते हैं जिससे आपके खुद के नेचुरल नेल्स नहीं हर्ट होने चाहिए। तो कभी भी घर में निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत क्लाइंट सोचता है कि मैं एक फोन में सोख करके रख देती हूँ गर्म पानी में, बट वो नहीं निकलते। उसके लिए भी आपको टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ता है जिससे वो बहुत ही आराम से निकालते हैं और आपको पेन भी नहीं होता है। जी। तो हमें टेक्नीशियन से ही निकलवाना चाहिए, खुद से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोगों को अक्सर देखा गया है कि जाके लगवा तो आई, फिर घर में अपने नेल्स जो भी यूज करना हुआ, जब काम निकल गया तो घर में वो अपने ही टेक्निक से निकालना शुरू करते हैं। पता चला बाद में उनके नाखून कहीं फट गए, कहीं नाखून कट गए, या उनको नाखून को नुकसान पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपकी राय है कि इनको घर पे नहीं, किसी एक्सपर्ट से ही उसे निकलवाना भी चाहिए। उसका और क्या एक क्या रीज़न सावधानियां? जी, हाँ, उसका एक रीज़न बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसमें लगाने में भी पैसे देने पड़ते हैं, निकालने में भी पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, कई बार होता है क्लाइंट का माइंडसेट होता है, देखिए जो बहुत ही हैं, वो तो चले भी जाते हैं, निकलवा भी लेते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं यार अभी लगवाने के पैसे दिए हैं, फिर निकालने के भी पैसे दें। तो जस्ट वो शॉर्टकट ढूँढते हैं कि मे बी मैं कर लूँ क्योंकि उसके भी पैसे अच्छे से पड़ते हैं, आपको बताऊँ निकालने के भी अच्छा पैसा पड़ता है। है, लेकिन थोड़ी कंजूसी ना करें। अगर अपने नेल्स बचाने हैं, अपने दर्द को नहीं करना है, दर्द नहीं देना है, तो प्लीज़ अवॉइड खुद से मत निकालें। आपका तो काफी समय से इस पे नेल्स पे अनुभव है। कितने साल का अनुभव हो गया आपको काम करते हुए? और मेरे को कम से कम 5-6 साल हो गया नेल्स का काम करते हुए। जी। तो ये हमारे साथ थी सविता जो नेल्स ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। काफी इनका है। आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकता है? आपके ब्यूटी पार्लर कहाँ पे है, और आपसे कहाँ पे संपर्क हो सकता है? उसका कुछ एड्रेस वगैरह हो तो लोगों को बताएं, जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो आप तक पहुंचना चाहें, या नेल्स विस्तार करवाना चाहें या निकलवाना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकें। जी, बिल्कुल मेरा गुड़गाँव में है पार्लर है मेरा। मेरा पूरा मैं जी, नेल्स के साथ-साथ ब्यूटी का भी डील करती हूँ, ब्यूटी की सर्विसेज़, हेयर की सर्विसेज़, केमिकल वर्क सारा ही करती हूँ और कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। गुड़गाँव में है मेरा सेक्टर 40 में और बाकी मोबाइल नंबर मेरा मेंशन कर दूँगी मैं, तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। किस नाम से पार्लर है और किस मार्केट में है आपका? कुछ जी, मेरे आसपास का कुछ सैलून जी, 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 जी मेरे बताइए। सैलून का नाम है
अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून, सेक्टर 40, गुड़गांव। गुड़गांव में आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ सविता नेल्स ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और इनका पार्लर भी बहुत अच्छा है, काफी अनुभवी भी है नेल्स के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। सविता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे लोगों को, दर्शकों को जानकारी दी और निश्चित रूप से आप नेल्स के बारे में लोग जागरूक हुए होंगे और आप आपसे जरूर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने से।